क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के जितने भी महान वैज्ञानिक हुए हैं, जितने भी महान कलाकार हुए हैं या जितने भी क्रांतिकारी विचारक हुए हैं, उन सब में एक बात समान थी। चाहे वह निकोला टेस्ला हों, स्टीव जॉब्स हों, स्वामी विवेकानंद हों या आइजैक न्यूटन हों, इन सब ने अपने जीवन में एक खास समय पर एक खास ऊर्जा का संरक्षण किया था। उन्होंने उस ऊर्जा को समझा था जिसे आज की दुनिया सबसे ज्यादा गलत समझती है। आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बात करना हमारे समाज में वर्जित माना जाता है, जिसे हम बंद कमरों में, दबी जुबान में या मजाक में कहते हैं। वह है काम वासना, जिसे आधुनिक दुनिया सेक्सुअल एनर्जी कहती है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि काम वासना एक विकार है, एक गंदगी है या एक पाप है जिससे हमें बचना चाहिए। हमें सिखाया जाता है कि यह हमें भगवान से दूर ले जाती है। हमें डराया जाता है कि अगर हमारे मन में ऐसे विचार आएंगे तो हम नर्क में जाएंगे। लेकिन क्या यह सच है? अगर यह पाप है तो हम सब इसी ऊर्जा से पैदा क्यों हुए हैं? अगर यह गंदगी है तो प्रकृति ने इसे हमारे डीएनए के सबसे गहरे हिस्से में क्यों छिपाया है? अगर ईश्वर ने ही हमें बनाया है तो उसने हमारे भीतर इस आग को क्यों जलाया है? सच तो यह है कि जिसे हम काम वासना कहते हैं, वह इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। यह वही ऊर्जा है जो एक नए जीवन को जन्म दे सकती है। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। जिस ऊर्जा के पास एक पूरी नई चेतना, एक नया शरीर, एक नया दिमाग, एक नया दिल और एक नया भविष्य बनाने की ताकत हो, वह ऊर्जा कितनी शक्तिशाली होगी। वह ऊर्जा परमाणु बम से भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि बम तो केवल विनाश कर सकता है, लेकिन यह ऊर्जा सृजन कर सकती है। और अगर उस ऊर्जा का उपयोग केवल बच्चे पैदा करने के लिए न किया जाए, बल्कि उसे अपने ही भीतर रोककर ऊपर की ओर मोड़ दिया जाए, तो वह आपके अपने शरीर और दिमाग के साथ क्या कर सकती है। आज अखंड धारा पर हम काम वासना के उसी गुप्त विज्ञान को डिकोड करेंगे जिसे योगी हजारों सालों से जानते थे, लेकिन जिसे आधुनिक दुनिया ने भुला दिया है। आज आप जानेंगे कि कैसे यह कच्ची ऊर्जा, जिसे आप रोज बर्बाद कर रहे हैं, असल में आपके शरीर का सोना है। यह वह ईंधन है जो आपको जीनियस बना सकता है, आपको बीमारियों से बचा सकता है और आपको ईश्वर के करीब ले जा सकता है। यह काम वासना से राम वासना तक की यात्रा है। यह वासना से उपासना तक का सफर है। तो चलिए, अपने पूर्वाग्रहों को, अपनी पुरानी सोच को एक तरफ रख दीजिए और विज्ञान की नजर से देखिए उस आग को जो आपके भीतर जल रही है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह ऊर्जा असल में है क्या। हमारे शरीर में यह बनती कैसे है। आयुर्वेद के अनुसार हम जो भोजन करते हैं वह एक बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरता है। सबसे पहले भोजन पचता है और उससे रस बनता है। यह रस 5 दिन तक पकता है, तब उससे रक्त यानी खून बनता है। रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद यानी फैट बनता है, मेद से अस्थि यानी हड्डियां बनती हैं, अस्थि से मज्जा यानी बोन मैरो बनता है, और अंत में पाचन की सबसे आखिरी और सबसे शुद्ध अवस्था में जो तत्व बनता है उसे आयुर्वेद में शुक्र या वीर्य कहा जाता है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो यह हमारे शरीर का सबसे कीमती जूस है। इसे बनने में सबसे ज्यादा समय और सबसे ज्यादा ऊर्जा लगती है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि भोजन के 40 किलो से या 40 दिन की पाचन प्रक्रिया के बाद केवल कुछ बूंद वीर्य बनता है। यह शरीर का निचोड़ है, यह एसेंस है। यह ठीक वैसे ही है जैसे हजारों फूलों को निचोड़कर इत्र की एक बूंद बनती है। इस द्रव में, इस फ्लूइड में लेसिथिन, फास्फोरस, कैल्शियम, एल्ब्यूमिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जैसे तत्व होते हैं जो हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए अमृत का काम करते हैं। मॉडर्न साइंस भी यह मानता है कि वीर्य और हमारे मस्तिष्क का द्रव, जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, उनमें बहुत समानता है। यानी जो पदार्थ आपके दिमाग को चला रहा है वही पदार्थ आपकी काम वासना का भी आधार है। जब आप इसे बहाते हैं तो आप असल में अपने दिमाग को खाली कर रहे होते हैं। प्रकृति ने इस ऊर्जा का निर्माण मुख्य रूप से एक ही काम के लिए किया है, प्रजनन, यानी अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना। यह प्रकृति का सुरक्षा तंत्र है। हर जीव चाहता है कि उसके जैसा दूसरा जीव पैदा हो ताकि उसकी प्रजाति खत्म न हो।
इसीलिए प्रकृति ने काम वासना में इतना तीव्र सुख, इतना तीव्र आनंद छिपा दिया है, ताकि जीव उस आनंद के लालच में प्रजनन करे। अगर इसमें आनंद नहीं होता तो शायद कोई भी इस झंझट में नहीं पड़ता और दुनिया खत्म हो जाती। यह आनंद प्रकृति का एक जाल है, एक रिश्वत है जो वह आपको देती है ताकि आप उसका काम करें। तो काम वासना बुरी नहीं है, यह जीवन का आधार है। समस्या ऊर्जा में नहीं है, समस्या उसकी दिशा में है। सामान्य इंसान में और जानवरों में यह ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के नियम का पालन करती है। यह नीचे की ओर बहती है और बाहर निकल जाती है। जब यह नीचे बहती है तो यह क्षणिक सुख देती है और नया जीवन पैदा करती है। यह सुख बहुत छोटा होता है, कुछ पलों का, और उसके बाद आती है भारी थकान और अवसाद। लेकिन योगियों ने एक सवाल पूछा, क्या इस बहाव को पलटा जा सकता है? क्या हम गुरुत्वाकर्षण को धोखा दे सकते हैं? क्या हम इस नदी को उल्टा बहा सकते हैं? उन्होंने खोजा कि हमारे शरीर में एक लिफ्ट है, एक सीढ़ी है जो नीचे से ऊपर जाती है। वह है हमारी रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, यह काम ऊर्जा सोई रहती है। यह एक सर्प की तरह कुंडली मारकर बैठी है, इसलिए इसे कुंडलिनी कहते हैं। जब हम उत्तेजित होते हैं तो यह ऊर्जा हलचल करती है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। लेकिन अगर किसी तकनीक से हम बाहर जाने वाले दरवाजे को बंद कर दें और अंदर वाले दरवाजे को खोल दें तो क्या होगा? तब यह ऊर्जा जो तरल रूप में वीर्य थी, वह सूक्ष्म रूप में बिजली बन जाती है। वह बायो इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है और वह रीढ़ की हड्डी के बीच मौजूद सुषुम्ना नाड़ी से होती हुई ऊपर चढ़ने लगती है। इस प्रक्रिया को योग में ऊर्ध्वरेता कहा जाता है। ऊर्ध्व यानी ऊपर और रेतस यानी वीर्य। वह व्यक्ति जिसकी ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगी है। जब यह शक्तिशाली ऊर्जा ऊपर चढ़कर हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है तो वहां एक चमत्कार होता है। हमारे दिमाग की कोशिकाएं, हमारे न्यूरॉन्स जो सामान्य अवस्था में सोए रहते हैं या बहुत कम क्षमता पर काम करते हैं, उन्हें अचानक एक हाई वोल्टेज ईंधन मिल जाता है। वीर्य जो नीचे के केंद्र में केवल एक बच्चा पैदा कर सकता था, वह ऊपर के केंद्र में पहुंचकर एक महान विचार, एक महान कला या एक महान आविष्कार पैदा करता है। इसे ही हम ओजस कहते हैं। ओजस क्या है? ओजस वह दिव्य चमक है जो एक ब्रह्मचारी या एक योगी के चेहरे पर दिखाई देती है। यह कोई क्रीम या पाउडर की चमक नहीं है। यह उस ऊर्जा की चमक है जो अब बर्बाद नहीं हो रही, बल्कि शरीर को अंदर से रोशन कर रही है। यह वह शक्ति है जो आपकी वाणी में वजन पैदा करती है। जिस व्यक्ति के पास ओजस है, उसकी वाणी में एक सम्मोहन होता है। वह अगर धीरे भी बोले तो दुनिया सुनती है। उसकी आंखों में एक गहराई होती है जिसमें लोग डूब जाना चाहते हैं। उसका दिमाग लेजर की तरह तेज होता है। उसकी याददाश्त फोटोग्राफिक हो जाती है। उसकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत होती है कि बीमारियां उसे छू नहीं पाती, क्योंकि उसने अपने शरीर के सोने को नाली में बहाना बंद कर दिया है और उसे तिजोरी में जमा करना शुरू कर दिया है। लेकिन आज की दुनिया में क्या हो रहा है? आज हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां काम वासना को हर जगह बेचा जा रहा है। हमारे फोन में, टीवी में, विज्ञापनों में, फिल्मों में, हर जगह हमें उत्तेजित किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा बाजार खड़ा है जो आपकी कमजोरी पर पैसा कमा रहा है। नतीजा क्या है? हमारी युवा पीढ़ी अपनी इस कीमती ऊर्जा को, इस ओजस को हर रोज, हर रात बर्बाद कर रही है। हम इसे केवल एक रिलीज मानते हैं। हमें लगता है कि दबाव बन गया है, इसे निकाल दो, रिलैक्स महसूस होगा। यह रिलैक्सेशन नहीं है, यह ड्रेनेज है। लेकिन हम यह नहीं देख पा रहे कि उस 2 पल के रिलैक्सेशन की कीमत हम अपनी पूरी जिंदगी की कमाई देकर चुका रहे हैं। जब आप इस ऊर्जा को शरीर से बाहर फेंकते हैं तो आप केवल एक तरल पदार्थ नहीं खोते, आप अपनी जीवन शक्ति, अपना प्राण खोते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि काम क्रिया के बाद शरीर कितना थक जाता है? मन में एक अजीब सी उदासी या खालीपन आ जाता है। फ्रेंच भाषा में इसे ला पेतित मोर्त कहते हैं, जिसका मतलब है छोटी मौत। क्यों? क्योंकि शरीर ने अपना सबसे कीमती खजाना लुटा दिया है। उस खजाने को दोबारा बनाने के लिए शरीर को हफ्तों मेहनत करनी पड़ेगी।
शरीर को फिर से खून, मांस और मज्जा को निचोड़ना पड़ेगा। और अगर आप इसे बनने से पहले ही दोबारा बहा देंगे तो शरीर अपने दूसरे अंगों से, हड्डियों से, नसों से, दिमाग से ऊर्जा खींचने लगेगा। यही कारण है कि आज के युवाओं में इतनी कम उम्र में कमर दर्द, कमजोर याददाश्त, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, घुटनों में दर्द और आत्मविश्वास की कमी देखी जा रही है। उनके चेहरे पर वह तेज नहीं है, वह चमक नहीं है। उनकी आंखें बुझी हुई हैं क्योंकि उनका ईंधन टैंक खाली है। वे बिना पेट्रोल के गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वे एक बुझे हुए दिए की तरह हैं। मनोविज्ञान कहता है कि काम वासना और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक पूरा अध्याय लिखा है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन पर। उन्होंने सैकड़ों सफल लोगों का इंटरव्यू लिया और पाया कि जो लोग अपनी सेक्सुअल ऊर्जा को कंट्रोल करके उसे अपने लक्ष्य की ओर मोड़ देते हैं, वे ही इतिहास रचते हैं। जब आप किसी महान एथलीट को देखते हैं, किसी बॉक्सर को देखते हैं, तो आप पाएंगे कि बड़े मैच से पहले वे हफ्तों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उन्होंने वह ऊर्जा बहा दी तो उनके शरीर में वह आक्रामकता, वह किलर इंस्टिंक्ट नहीं रहेगी जो जीतने के लिए जरूरी है। स्टीव जॉब्स या माइक टायसन जैसे लोगों ने अपने संघर्ष के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया था ताकि वे उस आक्रामक ऊर्जा का उपयोग अपने काम में कर सकें। जब आप काम वासना को दबाते नहीं बल्कि उसका रूपांतरण करते हैं तो वह ऊर्जा आपके काम में, आपकी कला में, आपके व्यापार में उतरने लगती है। आप थकते नहीं हैं। आपके पास एक ऐसा जुनून होता है जो दूसरों को पागलपन लगता है। आप रात रात भर जागकर काम कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ऊर्जा का बैकअप है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी सावधानी की जरूरत है और यहीं पर लोग गलती करते हैं। दमन बनाम रूपांतरण, सप्रेशन वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशन। ब्रह्मचर्य का मतलब काम वासना को दबाना नहीं है। हमारे समाज में सिखाया जाता है कि सेक्स के बारे में सोचना पाप है, इसे मन से निकाल दो, अपने आप को कमरे में बंद कर लो। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान और योग दोनों कहते हैं आप जिस चीज को जितना दबाओगे वह उतनी ही ताकत से उछलेगी। स्प्रिंग को जितना दबाओगे वह उतना ही ऊपर कूदेगी। अगर आप जबरदस्ती अपने मन को रोकेंगे तो वह ऊर्जा अंदर ही अंदर सड़ने लगेगी। वह कुंठा बन जाएगी, वह गुस्सा बन जाएगी, वह हिंसा बन जाएगी या वह किसी मानसिक बीमारी का रूप ले लेगी। बहुत से लोग जो जबरदस्ती ब्रह्मचारी बनने की कोशिश करते हैं वे चिड़चिड़े और गुस्सैल हो जाते हैं। वे दूसरों से नफरत करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार इकट्ठा हो गया है, एक बांध बन गया है, लेकिन उन्हें उसे ऊपर चढ़ाने की तकनीक नहीं पता। यह वैसा ही है जैसे आप एक प्रेशर कुकर की सीटी बंद कर दें और नीचे से आग जलाते रहें। कुकर फट जाएगा। हमें सीटी बंद नहीं करनी है, हमें उस भाप का इस्तेमाल इंजन चलाने में करना है। हमें बांध को तोड़ना नहीं है, हमें उससे नहर निकालकर खेतों में ले जाना है। तो सवाल यह है कि इस ऊर्जा को ऊपर कैसे चढ़ाएं, इसे ओजस में कैसे बदलें, इसकी प्रैक्टिकल तकनीकें क्या हैं? इसके लिए योग में बहुत सटीक विज्ञान है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी, रीढ़ की हड्डी वह पाइपलाइन है जिससे ऊर्जा ऊपर जाती है। अगर पाइप मुड़ा हुआ है तो पानी ऊपर नहीं जाएगा। हम अक्सर सोफे पर झुककर बैठते हैं, बिस्तर पर टेढ़े होकर लेटते हैं। जब आप झुककर बैठते हैं तो आपके पेट के निचले हिस्से पर दबाव पड़ता है और काम ऊर्जा मूलाधार चक्र में ही फंसी रह जाती है। वहां वह गर्मी पैदा करती है और काम वासना के रूप में आपको परेशान करती है। लेकिन जैसे ही आप रीढ़ सीधी करते हैं, सीना तानते हैं और गर्दन सीधी करते हैं, रास्ता खुल जाता है और ऊर्जा का प्राकृतिक प्रवाह ऊपर की ओर होने लगता है। आप खुद महसूस करेंगे कि सीधा बैठते ही वासना के विचार कम होने लगते हैं। दूसरी तकनीक है सांस का विज्ञान। काम वासना और सांस का बहुत गहरा संबंध है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप कामुक विचारों में होते हैं तो आपकी सांसें कैसी होती हैं? वे तेज, उथली और अनियमित हो जाती हैं। और जब आप शांत होते हैं
तो सांसें गहरी और धीमी होती हैं। योगी कहते हैं कि अगर आप अपनी सांसों को बदल दें तो आप अपनी ऊर्जा को बदल सकते हैं। जब भी आपको लगे कि काम ऊर्जा आप पर हावी हो रही है, अपनी सांसों को गहरा कर लें। एक खास प्राणायाम है जिसे महाबंध या मूलबंध कहते हैं। इसमें शरीर के निचले हिस्से यानी गुदाद्वार को सिकोड़कर ऊपर की ओर खींचा जाता है। यह एक फिजिकल लॉक है जो ऊर्जा को नीचे बहने से रोकता है और उसे ऊपर धकेलता है। यह हाइड्रोलिक पंप की तरह काम करता है। इसे अश्विनी मुद्रा भी कहते हैं, जैसे घोड़ा अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करता है। जब आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो वीर्य की गति ऊपर की ओर हो जाती है। तीसरा रहस्य है ठंडा पानी। योगी हमेशा ठंडे पानी से स्नान करते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडा पानी आपके नर्वस सिस्टम को एक झटका देता है। यह आपके शरीर की गर्मी को शांत करता है। जब आप ठंडे पानी को अपनी रीढ़ की हड्डी पर डालते हैं तो यह वेगस नर्व को उत्तेजित करता है और कामुक विचारों को तुरंत रोकता है। इसे हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। गर्म पानी से नहाना आरामदायक हो सकता है, लेकिन यह कामुकता को बढ़ा सकता है क्योंकि यह शरीर में गर्मी पैदा करता है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो ठंडे पानी को अपना मित्र बना लें। चौथा रहस्य है विचारों का आहार और संगति। हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन बनता है, लेकिन हम जैसा देखते और सुनते हैं वैसी ही हमारी ऊर्जा बनती है। आजकल हम अपनी आंखों से, कानों से कामुक सामग्री का सेवन कर रहे हैं। सोशल मीडिया, वेब सीरीज, रील्स, ये सब डोपामाइन का एक ऐसा लूप बना देते हैं कि हमें उसकी लत लग जाती है। डोपामाइन वह केमिकल है जो आपको कहता है और चाहिए और चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने इनपुट को बदले। अगर आप दिन भर कचरा अंदर डालेंगे तो आप उससे ओजस नहीं बना सकते। जब आप सात्विक भोजन करते हैं, ताजा फल, सब्जियां, दूध, तो शरीर में जो वीर्य बनता है उसकी क्वालिटी अलग होती है। वह ठंडी प्रकृति का होता है। वह उत्तेजना पैदा नहीं करता, वह स्थिरता पैदा करता है। लेकिन अगर आप राजसिक और तामसिक भोजन करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा मिर्च मसाला, मांस, लहसुन, प्याज, तो आयुर्वेद कहता है कि ये चीजें शरीर में गर्मी पैदा करती हैं। लहसुन और प्याज को कामोत्तेजक माना गया है, इसीलिए साधु संत इनका परहेज करते हैं। यह भोजन वीर्य को पतला करता है और मन को चंचल बनाता है। अब एक बहुत गहरे आध्यात्मिक सत्य की ओर चलते हैं। शिव और शक्ति का मिलन। हमारे शरीर का बायां हिस्सा शक्ति, स्त्री है, और दायां हिस्सा शिव, पुरुष है, काम वासना। असल में इन दो ध्रुवों के मिलन की तड़प है। जब एक पुरुष एक स्त्री को चाहता है तो वह असल में अपनी ही खोई हुई नारी ऊर्जा को बाहर ढूंढ रहा होता है और स्त्री अपनी पुरुष ऊर्जा को ढूंढ रही होती है। यह बाहर का मिलन क्षणिक सुख देता है, लेकिन योगी अपने भीतर ही शिव और शक्ति का मिलन करा देता है। जब कुंडलिनी ऊर्जा शक्ति ऊपर उठकर सहस्रार में बैठे शिव से मिलती है तो वह परम आनंद घटित होता है। उस आनंद के सामने शारीरिक मिलन का सुख फीका पड़ जाता है। संतों ने उस आनंद को ब्रह्मानंद कहा है। यह एक ऐसा नशा है जो कभी नहीं उतरता। जब किसी को वह आंतरिक रस मिलने लगता है तो उसकी बाहर के रसों में रुचि अपने आप खत्म हो जाती है। उसे फिर किसी को दबाना नहीं पड़ता, चीजें अपने आप छूट जाती हैं। जैसे अगर बच्चे को हीरा मिल जाए तो वह अपने आप कंकड़ पत्थर फेंक देगा, उसे कहना नहीं पड़ेगा। ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं है। लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचारी ने जीवन के मजे छोड़ दिए, बेचारा। नहीं, यह सबसे बड़ी गलत फहमी है। ब्रह्मचारी ने तो वह मजा पा लिया है जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। उसने कंकड़ पत्थर छोड़कर हीरे चुन लिए हैं। वह ऊर्जा जो आपको गुलाम बनाती है, ब्रह्मचारी उसका मालिक बन जाता है। एक सामान्य इंसान अपनी वासनाओं का गुलाम है। एक छोटी सी तस्वीर, एक छोटा सा विचार उसे हिला सकता है। उसकी डोर किसी और के हाथ में है। लेकिन जिसने अपनी ऊर्जा को ओजस बना लिया वह सम्राट है, वह अपनी मर्जी का मालिक है। अब आप पूछेंगे कि क्या हमें शादी नहीं करनी चाहिए? क्या गृहस्थ जीवन गलत है? बिल्कुल नहीं। हमारे अर्षियों ने गृहस्थ जीवन को सबसे ऊंचा आश्रम माना है, लेकिन उन्होंने कहा है कि काम वासना का उपयोग संतान उत्पत्ति और प्रेम के लिए होना चाहिए, न कि केवल मनोरंजन के लिए।
एक गृहस्थ भी अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर सकता है। वह भी संयम के साथ ओजस का निर्माण कर सकता है। इसे गृहस्थ ब्रह्मचर्य कहते हैं। नियम यह है आवश्यकता और विलासिता के बीच का अंतर समझना। जब आप इस ऊर्जा का सम्मान करना शुरू करते हैं तो प्रकृति आपको इसका इनाम देती है। कई आधुनिक वैज्ञानिक शोध अब यह साबित कर रहे हैं कि सीमेन रिटेंशन यानी वीर्य संरक्षण से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। एक अध्ययन में पाया गया कि केवल 7 दिन तक वीर्य सुरक्षित रखने पर टेस्टोस्टेरोन 45% तक बढ़ जाता है। यह बढ़ा हुआ हार्मोन आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है, आपकी हड्डियों को घना करता है, आपके चेहरे पर दाढ़ी और बाल अच्छे आते हैं और आपकी आवाज में भारीपन आता है। यह फेरोमोन्स का स्राव बढ़ाता है। फेरोमोन्स वे रसायन हैं जो विपरीत लिंग को आकर्षित करते हैं। यह एक विरोधाभास है। जब आप काम वासना के पीछे भागते हैं तो आकर्षण खो देते हैं, आप नीडी लगते हैं। लेकिन जब आप काम वासना को भीतर रोकते हैं तो आप चुंबक बन जाते हैं। दुनिया आपकी ओर खींची चली आती है। लोग आपकी उपस्थिति में अच्छा महसूस करते हैं। तो इस यात्रा की शुरुआत कैसे करें? कल से ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यह आदत सालों पुरानी है। दिमाग के न्यूरल पाथवे बन चुके हैं। शुरुआत छोटे संकल्पों से करें। 21 दिन का या 90 दिन का चैलेंज लें। विज्ञान कहता है कि शरीर की कोशिकाओं को पूरी तरह बदलने में लगभग 90 दिन लगते हैं। खुद से कहें कि अगले 90 दिन तक मैं अपनी इस सोने जैसी ऊर्जा को खर्च नहीं करूंगा। मैं इसे अपने दिमाग तक पहुंचाऊंगा। मैं खुद को एक नया जन्म दूंगा। इन 90 दिनों में रोज सुबह व्यायाम करें। पसीना बहाना बहुत जरूरी है। जब आप फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो अतिरिक्त ऊर्जा मांसपेशियों में खप जाती है और आपको परेशान नहीं करती। अगर आप केवल बैठकर ऊर्जा बचाएंगे तो वह दिमाग खराब कर देगी। उसे चैनलाइज करना जरूरी है। रोज कुछ समय ध्यान करें या रीढ़ सीधी करके बैठें। अपनी जीभ को ऊपर तालू से लगाकर रखें, जिसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। यह भी ऊर्जा का सर्किट पूरा करती है। और सबसे जरूरी, अपने लिए एक लक्ष्य खोजें, एक बड़ा लक्ष्य। ऊर्जा को बहने के लिए दिशा चाहिए। पानी को अगर रास्ता नहीं दोगे तो वह बाढ़ ला देगा। अगर आपके पास जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई पैशन नहीं है, तो वह ऊर्जा जमा होकर आपको परेशान करेगी और अंत में नीचे के रास्ते से बह जाएगी। लेकिन अगर आपके पास एक जुनून है, चाहे वह बिजनेस हो, पढ़ाई हो, कला हो, संगीत हो या समाज सेवा हो, तो यह काम ऊर्जा अपने आप उस जुनून में बदल जाएगी। काम वासना वह कच्चा तेल है, वह क्रूड ऑयल है, जिसे रिफाइन करके आप अपनी जिंदगी का रॉकेट उड़ा सकते हैं। जब आप काम कर रहे हों और आपको थकान लगे तो अपनी इस संचित ऊर्जा को याद करें। यह आपको थकने नहीं देगी। अंत में खुद को दोषी मानना बंद करें। अगर आपसे गलती हुई है, अगर आपने अतीत में ऊर्जा बर्बाद की है, तो गिल्ट में न जिएं। गिल्ट ऊर्जा को और ज्यादा नीचे गिराता है। हर नया सवेरा एक नया मौका है। शरीर में अद्भुत क्षमता है रिकवरी की। अगर आप आज से भी शुरुआत करते हैं तो अगले कुछ महीनों में आप बदलाव महसूस करेंगे। आपकी आंखों की चमक लौटने लगेगी। आपका दिमाग शांत होने लगेगा। आपके भीतर एक अकारण खुशी, एक आनंद का झरना फूटने लगेगा। यही ब्रह्मचर्य का उपहार है। आप खुद को शीशे में पहचान नहीं पाएंगे। याद रखिए, आप एक न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। आप मिट्टी को सोने में बदलने के लिए पैदा हुए हैं। काम वासना वह मिट्टी है और ओजस वह सोना है। प्रक्रिया आपके हाथ में है। क्या आप इसे नाली में बहाकर 2 पल का मजा लेना चाहते हैं और फिर रोना चाहते हैं, या इसे दिमाग में चढ़ाकर अनंत काल का आनंद और शक्ति पाना चाहते हैं? चुनाव आपका है। धन्यवाद।